सीरिया में बशर अल असद के तख्तापलट के बाद मुल्क में बहुत कुछ बदला। नई सरकार का गठन, सीरियाई आवाम के लिए देश को सुरक्षित बनाने की कोशिश और असद परिवार की निशानियों को भी मिटा देने की कोशिश चल रही है। इसी बीच अपने तख्तापलट के बाद रूस भाग चुके बशर अल असद को जान से मारने की कोशिश हुई है। जी हाँ, सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति जो इस समय रूस की छत्रछाया में है, उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की गई है। ब्रिटिश टेबलॉइड द सन की रिपोर्ट बताती है कि रूस के जिस इलाके में बशर अल असद रह रहे हैं, वहां उनकी हत्या का प्रयास किया गया। रिपोर्ट का दावा है कि उनकी हत्या का प्रयास उनके ही घर में हुआ, जिसके बाकायदा सबूत भी सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि मॉस्को में बशर अल असद की तबीयत अचानक खराब होने लगी। उन्हें सांस लेने में दिक्कतें हो रही थी, बार बार खांसी भी आ रही थी। इसके बाद जब उनकी हालत ज्यादा बिगड़ी तो मेडिकल जांच के बाद उनकी हालत में थोड़ी स्थिरता आई। जांच में पता चला कि उनके शरीर में जहरीले तत्व मौजूद थे, लेकिन रूस के शीर्ष अधिकारियों ने इस घटना की पुष्टि नहीं की है। संभवतः वो इसे बाहर ना आने देना चाहते हों या इस पर टिप्पणी करने से बचना चाहते हों। सवाल ये है कि बशर अल असद की हत्या की साजिश कौन रच रहा है, कौन असद के खून का प्यासा बना हुआ है। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अभी जांच अधिकारियों को नहीं पता चले हैं। कहा जा रहा है कि सीरिया की नई सरकार बशर अल असद को तख्तापलट के बाद भी नहीं छोड़ना चाहती है। हयात तहरीर अल शाम के कुछ लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, जो असद को हमेशा हमेशा के लिए खामोश करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी ओर बताया जा रहा है कि बशर अल असद की पत्नी पर भी इसका शक हो सकता है। कहा जा रहा है कि असद की पत्नी अस्मा अल असद ब्लड कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से जूझ रही है। वे लंदन वापस जाना चाहती हैं, लेकिन उनके पासपोर्ट की वैधता समाप्त हो गई है और इसलिए वे लंदन वापस नहीं जा पाएंगी। इसके अलावा अस्मा और बशर के बीच वैवाहिक संबंध कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं। दोनों के बीच में खासा तनाव है। ऐसे में असद से तलाक भी वे लेना चाहती हैं। ऐसे में बताया जा रहा है कि दोनों के बीच वैवाहिक संबंधों में खटास का आना और असद को जहर देने के बीच कोई संबंध हो सकता है। हालांकि जांच में ये सब सामने आ जाएगा। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि सीरिया में अपने शासन के दौरान बशर अल असद ने दुश्मन भी बहुत पाले हैं। उनके 24 सालों के शासनकाल में सीरिया आर्थिक, कूटनीतिक और सैन्य अस्थिरताओं के एक विराट दौर से गुजरा है। ऊपर से गृह युद्ध में हुई 5 लाख से ज्यादा मौतों का दोषी भी सीरिया के मजलूम उन्हें ही मानते हैं। ऐसे में दुश्मन कोई भी हो सकता है। हालांकि यह हत्या का प्रयास तख्तापलट के बाद ही क्यों किया गया, इस हत्या से किसी को क्या फायदा हो सकता है, ये कुछ तमाम सवाल हैं जो एक तरह से अनसुलझे हैं और इनका जवाब आने वाले समय में ही मिल पाएगा।